नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली बड़े दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विथ राइड मोड्स। और अभी तो यहाँ पर प्रोजेक्टर और ये टीएफटी कंसोल वगैरह भी आगे, इसके बारे में आगे बिल्कुल हम लोग इस रिव्यू के दौरान बात करेंगे। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर कंपनी ने क्या क्या अपडेट पुश करी है। अभी आप लोगों को 18% जीएसटी के साथ, या फिर आप कह सकते हैं 10% जीएसटी घटने के बाद प्राइस आपको यहाँ पर कितनी पे करनी होगी, कलर वेरिएंट्स क्या है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अभी अगर आप इस बाइक को 160 सीसी में खरीदने का प्लान बना रहे हैं, कंपटीशन के साथ अगर आप इस बाइक को कंपेयर कर रहे हैं, तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है देख लीजिए, टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे पहले मिल रहा था, अभी भी हमें बिल्कुल सेम ही मिल रहा है। लेकिन 6 से 7 बड़ा जो चेंज हुआ है, इस बारे में बात सबसे पहले हो जानी चाहिए। और मैं आप लोगों को कलर के बारे में सबसे पहले बता दूं। वैसे तो जब आप लोगों ने पिछला अपडेट देखा था यूएसडी सस्पेंशन का, वहां पर भी कंपनी ने ये ब्लैक कलर इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन यहां पर कंपनी ने इस टॉप मॉडल में और 2 नया कलर ला दिया, जैसे कि आप कह सकते हैं रेड एंड ब्लू। और ब्लू कलर इतना ज्यादा इन डिमांड है, शोरूम पे टिक ही नहीं रही है। नहीं तो मेरा दिल था वो कलर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो ये कलर है दोस्तों, जो 3 कलर आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। बाकी इस कलर का भी 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने मिल जाएगा। अब कलर के अलावा और क्या क्या चेंज हुआ, इस बारे में बात करते हैं। अगर आप फ्रंट में यहां पर हेडलैम्प का सेटअप देख रहे हैं, कंप्लीटली कंपनी ने बदल दिया। कई लोगों को कहना है कि N160 जैसा दिख रहा है, मैं कहूंगा नहीं। अगर आप यहां पर ये आप प्रोजेक्टर लैम्प देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये सेटअप देख रहे हैं, तो आप लोगों को डिफरेंट फील होगा अगर आप लोग यहाँ पर इन पर्सन आकर देख रहे हैं। अगेन, अगर मैं यहाँ पर इस की को ऑन करता हूँ, तो नजर दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए जो DRL है आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से जलता हुआ दिखेगा। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर थोड़ा सा विंगलेट जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये भी आप लोगों को दिख रहा है। बाकी यहाँ पर जो स्टिकरिंग है या ट्राई कलर का टच, ये आप लोगों को दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ, अभी देखिए हेडलैम्प जो है, मतलब ये जो प्रोजेक्टर आप लोगों को जलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच आप इसको आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। अभी अगर मैं चाहूँ तो दोबारा ऑफ कर दूँ। अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट करा जा सकता है। इसको अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और साथ ही एनटॉर्क 150 जैसे हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये नॉन फ्लेक्सिबल या फिर आप कह सकते हैं फिक्स टाइप की ये जो LED टर्न इंडिकेटर है, ये भी हमें यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी ये फ्रंट का जो पोर्शन है आप लोगों को देखने में लग कैसा रहा है, नीचे प्लीज़ कमेंट करेगा। और साथ ही यहाँ पर ये जो टीवीएस का लोगो है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताऊँ, तो वो बिल्कुल आ जाएगी इसकी ये मीटर कंसोल के बारे में, जो आप लोगों को आरटीआर 310 की याद बिल्कुल दिलाती है। यहाँ पर अभी आप लोगों को ये 5 इंच का ये जो TFT कंसोल है, बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा है। जो ऑन होते सी टीवीएस रेसिंग या फिर जो स्वाइप वाली बात है, ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ये देखने में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो टैकोमीटर ये आपको मिल रहा है। और अर्बन, यहाँ पर ये जो मोड का बटन आप देख रहे हैं, अर्बन, देन स्पोर्ट या फिर आप कह सकते हैं रेन, ये 3 मोड आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए नीचे आ जाती है। ऑटो ब्राइटनेस ऑन है, मतलब बाहर की रोशनी के साथ ये अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। साथ ही अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको भी ऑन या फिर ऑफ किया जा सकता है। स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ये चीज़ भी आप लोगों को अभी यहाँ पर नया मिल रहा है। इंडिकेटर आप देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। अब आप अगर चाहें तो इसको ऑफ कैसे कर सकते हैं, ये जो बटन है, एक बार दोबारा अगर मैं मोड बटन को यहाँ पर प्रेस करूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ रही है। एंड देन अगर आप इस बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं, तो इसको आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भी ऑफ हो गया है। इसके बाद अगेन अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टॉप स्पीड यहाँ पर ट्रिप ए के लिए कितनी है, एवरेज स्पीड ट्रिप ए के लिए कितनी है, ये बता देती है। साथ ही अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैप टाइमर मोड जो है या फिर 0 to 60 कितने सेकंड में अचीव हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। और इस यहाँ पर अगर आप मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड आपको दिखा देगी। और ट्रिप डिस्टेंस के बाद अगर आप लोग इस बटन को यहाँ पर इस्तेमाल दोबारा कर रहे हैं, तो ट्रिप डिस्टेंस के बाद यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर, ये चीज़ जो है आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बताती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टाइम,
सिस्टम, देन टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, कौन सी मोड में है, और ये जो फ्यूल के सेंसर है, मतलब कितनी फ्यूल अंदर है, ये आपको बिल्कुल बताएगी। भले ही लो फ्यूल बता रही है, लेकिन 2 लीटर का जो पेट्रोल है वो मैंने अभी यहाँ पर खुद डलाया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ABS का जो आप कह सकते हैं जो सेंसर है वो दिखा रही है, फ्यूल गेज सेंसर है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको बता रही है, टर्न सिग्नल, और आप कह सकते हैं इंजन मैल फंक्शन लाइट जो वो भी आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो TFT तो है ही, साथ ही यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ एनेबल्ड भी मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर TVS की स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट जो भी है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग एनिवर्सरी एडिशन में जाते हैं तो यहाँ पर और एक आप लोगों को एडिशन मिलता है, वो है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, जो यहाँ पर आप लोग को एज एन एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाना होता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चेंज के बारे में बताऊं तो वो डेफिनेटली आप लोगों को स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलेगा यहाँ पर। इस वजह से आप कह सकते हैं यह काफ़ी हल्का समझ में आता है। इसके बारे में आगे चलाते हुए हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट चेंज के बारे में बताऊं तो वो है यहाँ पर इस इंजन के बारे में। वैसे देखिए इंजन रिमेन सेम, 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ही आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम दिखेगा। 17.55 PS तक का पावर आप कह सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट 2 में मिल जाएगा। अर्बन या रेन मोड में चाहे आप पावर देख रहे हो या फिर टॉर्क थोड़ा सा घटा दिया यहाँ पर जाता है ताकि आप लोगों को जो माइलेज है वो थोड़ी सी बेटर मिल सके। बाकी स्पोर्ट मोड में परफॉर्मेंस आप लोगों को ज़्यादा देखने मिलता है। लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो 14.73 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था सेम अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अभी यहाँ पर आप लोग को स्लीपर क्लच देखने में मिल जाता है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है डेफिनेटली हम लोग आगे इसको चलाते हुए टेस्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर चेंज के बारे में बताऊँ तो वो डेफिनेटली चेंज तो नहीं आप कह सकते हैं, एक अपडेट प्राइस। देखिए अगर आप इसकी पिछली वाली मॉडल देख रहे हैं जहां पर USD की अपडेट कंपनी ने यहां पर लाया हुआ था, वहां पर पहले आप लोग को 1,70,000 पे करना होता था। 18% GST आने के बाद 10% GST क्योंकि कट हुआ है 1,58,000 तक आपको पे करना हो रहा था। और ये बाइक जब लॉन्च हुई थी तब भी GST कट का वो चीज़ नहीं था। उस टाइम आप लोग को यहाँ पर 1,80,000 पे करना हो रहा था। और यहाँ पर अभी आफ्टर 18% GST 10% GST कट होने के बाद पहले 28 थी अभी 18 है। तो इस हिसाब से अगर आप इस बाइक की न्यू प्राइस देख रहे हैं 1,68,000 तक आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन रोड देखने में मिल सकता है। बाकी देखिए ये मैंने अपने एरिया के हिसाब से आपको बताया है, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को मोटा मोटा जो चेंजेस था वो आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और चलिए अब देख लेते हैं कि ओवरऑल हमें यहाँ पर मिल क्या कह रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो लाइट सेटअप में चेंज हुआ है कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है। 37mm का फोक आप लोगों को पहले भी मिला करता था। ये डुअल फ्लैप वाला मडगार्ड जो है काफी तगड़ा वाला फाइबर के साथ पहले भी आप लोगों को मिलता था। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये भी हमें पहले बिल्कुल मिल रहा था। डुअल चैनल ABS ये भी हमें पहले मिलता था। और पहले हमें यहाँ पर 270 mm तक का ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करता है, ये भी हमें पहले बिल्कुल मिलता था। तो यहाँ पर आप लोग को चेंज नहीं मिलेगा। बाकी टायर क्या यहाँ पर 100 सेक्शन की आनी चाहिए थी या नहीं, ये नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी चलते हुए इसके बारे में आगे डेफिनेटली बात करेंगे कि इस वजह से क्योंकि 90 mm की यहाँ पर रखी गई है तो क्या चलाते वक्त यहाँ पर आप लोगों को कोई मतलब कमी या ज्यादा फील होता है वो आगे चलाते हुए बात करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफी तगड़ा वाला ये जो आप लोगों को क्रैश गार्ड है ये मिलेगा। इंजन काउल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी काफी सही है। हाइपर एज का स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर का जो क्वालिटी है ये आप लोगों को तगड़ा ही मिलेगा। और बुलपअप एग्जॉस्ट का जो अपडेट है कंपनी ने काफी यहाँ पर पहले ही ला दिया था। एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी साउंड आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अगर मैं आप लोगों को रियर सेक्शन के बारे में बताऊं तो ये आप देख सकते हैं पहले जैसे अभी भी यहाँ पर ये जो टायर अगर है बिल्कुल मिल जाएगा। कुछ पहले जैसे यहाँ पर ये जो LED टेल लैंप है ये मिलेगा। फ्रंट जैसे रियर में भी हमें यहाँ पर ये जो फिक्स टाइप का आप कह सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर ये मिल जाएगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिखेगा रात के टाइम पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर टायर के बारे में बात करूँ तो 130/70 सेक्शन का ये जो टायर है आप लोगों को C8 जूम का बिल्कुल मिल जाएगा। और ये रेडियल टायर भी आपको मिलेगा तो ग्रिप यहाँ पर बेहतर बननी चाहिए। इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ही आ रही है। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं 240 mm तक का ये जो बड़ा सा पेडल डिस्क है ये भी यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो शोआ की ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है जो पहले हमें मिलता था वो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगी। बाकी अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं पावर और टॉर्क की तो चाहे आप
एक्सट्रीम से कंपेयर कर रहे हो या फिर N160 से कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर इंजन में आप लोगों को पावर टॉर्क जो है वो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर की कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक्सट्रीम हो या फिर N160 हो, यहाँ पर अपाचे हो, ये चीज़ आप लोगों को तीनों ही आप कह सकते हैं बाइक में काफ़ी सिमिलर मिल जाएगा। बाकी हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो डिस्क है N160 से 10 mm बड़ी मिल रही है, वहाँ पर 230 की है, यहाँ पर 240 की। लेकिन अगर आप फ्रंट के सेक्शन देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर एक्सट्रीम में देख रहे हो या फिर अगर आप N160 में देख रहे हो, वहाँ पर टायर 100 सेक्शन का मिलता है और यहाँ पर ये आप लोग को 90 का मिल रहा है। बाकी इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। इनफैक्ट अगर आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं 276 mm का डिस्क है और अगर आप N160 में जाते हैं 300 mm का डिस्क है, यहाँ पर 270 की, तो हल्की सी कम यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। बाकी अगर आप N160 हो या फिर एक्सट्रीम हो या फिर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो USD का सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लेफ्ट पोर्शन में आप लोगों को साइड गार्ड और ये जो लेडीज फुटरेस्ट है ये बिल्कुल मिलेगा। स्पोर्टी बाइक है तो ओपन चेन सिस्टम मिलना लाजमी है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को पहले जैसे मिल रहा है और 5 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप ये भी मिल रहा है। बाकी स्लीपर क्लच इसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फाइबर की क्वालिटी है ये आप लोगों को काफ़ी तगड़ा मिलेगा। कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग के साथ 164 भी यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। और सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं ये 800 mm तक का आप लोगों को मिलेगा। और कुशनिंग कितनी बढ़िया है ये आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" या 5'6" तक की है, आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर बात टैंक की करी जाए तो यहाँ पर भले आप लोगों को फाइबर दिख रहा हो लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो 12 लीटर का है और आप लोगों को मेटालिक ही मिलेगा। साथ ही अगर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग वर्क और यहाँ पर RTR 160 की जो बैजिंग है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। 3D यहाँ पर TVS की लोगो और इस तरीके से कुछ स्टिकरिंग जो ये आपको मिल रहा है। बाकी कह दूँ फाइबर क्वालिटी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही मिल जाएगा। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको अर्बन या फिर रेन मोड में डालकर चलाते हैं। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये E20 को लेकर एक बहुत यहाँ पर एक चर्चा चल रहा है। तो ये जो बाइक है E20 इना बिल्ड भी है, तो अगर आप चाहें इस इंजन को E20 फ्यूल के साथ भी आप रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करना होगा। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm तक का ही बताया जा रहा है। और अगर आप वेट देख रहे हैं पहले 146 किलोग्राम का हुआ करता था, अभी ऐसे कहा जा रहा है कि 147 किलोग्राम का है, तो वेट में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो हैंडल बार पहले जैसे ही रखा गया, हाइड्रोफॉर्म हैंडल बार है और कंसोल के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं पास लाइट, हाई बीम, लो बीम और यहाँ पर आप लोगों को पास लाइट का ये स्विच मिल रहा है। टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न इज प्रीटी लाउड। इंजन किल स्विच, मोड को चेंज करने के लिए बटन और यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए बटन और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी मैंने आपको सुनाई है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं तो ये पहले जैसे रखा गया। आप चलते हुए बात आगे बिल्कुल करेंगे कि कितना अच्छा रियर व्यू हमें ये देती है। तो मोटा मोटा दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि हमें चीज़ें यहाँ पर इस बाइक में डिफरेंट क्या मिल रहा है पहले के मुकाबले। चलिए चलते हैं अब राइड पर एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि राइड करते वक्त अभी कितनी डिफरेंट हमें एक्चुअल में ये फील देती है। और दोस्तों अब राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अपनी ऑल न्यू 2025 TVS Apache RTR 164V, जहां पर अभी ये आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर या फिर आप लोगों को स्लीपर क्लच वाला जो अपडेट है विद दिस TFT कंसोल ये आप लोगों को मिल रहा है। अब जब आप बैठ रहे हैं सीट हाइट रिमेन सेम 800 mm तक की है और सीट के अगर आप कुशनिंग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर कंफर्टेबल ही फील होगा। बाकी स्पेस में भी यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को लंबा सीट सिंगल सीट मिल रहा है। तो अगर आप पिलियन के साथ भी बैठ रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई एजेड अगर कोई व्यक्ति को पीछे बैठा रहे हैं तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाँ, अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सीट कंफर्टेबल है और स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी रेयर फिटेड फुटपैक पहले जैसी है, काफ़ी यहाँ पर चौड़ा हैंडल बार आपको मिलेगा और आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर जो है बिल्कुल झुकना होता है। तो ये जो एक इनिशियल इंप्रेशन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में रखी हुई है और ये फर्स्ट गियर क्रॉस करते हैं, पीछे कोई नहीं है, सेकेंड गियर। और ये देखिए ये जब आप कर रहे हैं ना भाई साहब, अगर कोई मुझे शूट कर रहा था तो शायद मैं आप लोगों को बेटर यहाँ पर समझा पाता। ये जो आप लीन कर रहे हैं ना इसका मजा ही कुछ और है, ठीक है। ये USD और मोनोशॉक का ऐसा यहाँ पर एक तगड़ा कॉम्बिनेशन दिया गया है ना, आपको अलग ही मजा आता है यहाँ पर ये लीन करने में। अगर आप कॉर्नरिंग लीन करने वगैरह के शौकीन है तो आप लोगों को एक अलग ही थ्रिल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बाकी आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर इसको नहीं कीजिएगा, ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्पीड पर रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ अगर आप लोग प्रोफेशनल नहीं है तो। और देखिए एक चीज़ तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि कुशनिंग वगैरह सीट की काफ़ी अच्छी है और आप यहाँ पर बहुत ही हल्का सा झुक रहा है, हैंडल बार काफ़ी यहाँ पर चौड़ा आपको मिला, तो एक अच्छा खासा राइडर पोजीशन, एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। इसके बारे में दोस्तों आगे सस्पेंशन जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल रहा है, तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा भगाएंगे, पहले 60-70 तक ले जाएंगे इसको। और देखिए अब मैं ये देखिए गियर डाउन करके मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया है, अगेन मैं गियर डाउन करके क्लच छोड़ रहा हूँ।
ओहो, आरपीएम देख रहे हैं किस तरीके से रिलीज यहाँ पर हुई है, लेकिन क्या थोड़ा सा भी टायर लॉक हुआ, क्या थोड़ा सा भी यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं रियर टायर है वो स्लिप करी है? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं कहूँगा ये देखिए, इस तरीके से हाईवेज पर अगर आप राइड कर रहे हैं, बहुत सारे स्पीड पर आप है, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड पे इसको लिया नहीं है, लेकिन मान के चलिए आप इसको अराउंड 90, 100, 110 पे राइड कर रहे हैं, जहाँ पर सामने आपकी कुछ आ गई स्पीड को अगर आपको स्लो डाउन करना है तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है आप, या फिर बेस्ट वे आप कह सकते हैं, आप गियर डाउन कर दीजिए, स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। लेकिन गियर डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ते हैं, रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ स्लीपर क्लच। वो मैंने टेस्ट भी आपको करके बताया है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप क्लच देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मक्खन जैसे शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर कोई दौरान नहीं है, चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो या फिर डाउन शिफ्ट, दोनों ही आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से होती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर बात यहाँ पर क्लच की हो रही है, गियर की हो रही है, मैंने आपको स्लीपर क्लच के बारे में बता दिया है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो यहाँ पर पहले परफॉर्म करके बताता हूँ, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on first gear and sport mode. Full throttle. 60 crossed. 95. 100 crossed. अब देखिए दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो देखिए मैं नहीं जानता कितना सही गलत यहाँ पर होगा, लेकिन मैंने 164 भी आज नहीं कई बार मैंने राइड करी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर ना स्मूथनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करा गया है। अगर आप लोग ये स्मूथनेस देखते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल महसूस होना चाहिए। वाइब्रेशन मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम ही फील हो रहा है। अगर आप इसकी अगर आप लोग पहली मॉडल से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म कर दिया गया, लेकिन थोड़ा सा कम आप लोगों को वाइब्रेशन यहाँ पर फील होगा, स्मूथनेस थोड़ा सा इंक्रीज आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। बाकी मैं कहूंगा अगर आप लोग देख रहे हैं तो 90 तक भी ऐसा बहुत ज्यादा जो वाइब्रेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में 90 से 100 के बीच में यहाँ पर कहूंगा, जहां पर ना आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रही है, और स्टेबिलिटी तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा अगर आप लोग टॉप स्पीड तक भी जा रहे हैं, 120-25 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो भी आप लोगों को स्टेबिलिटी का यहाँ पर प्रॉब्लम फील होना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को फ्रंट में टायर मिल रहा है 90 सेक्शन की, अगर 100 का मिलता तो और बेहतर होता। अगर आप लोग मार्केट ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हैं तो 100 ही मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो नहीं रहा है अगर आप लोग 90 सेक्शन के टायर भी देख रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में डालकर चलाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 के बीच में माइलेज भी मिल जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है राइडर टू राइडर राइडिंग कंडीशन से भी डिपेंड करता है, और 2 से 3 सर्विस के बाद इतना आप लोगों को मिलना चाहिए। बाकी एक बात क्लियर है दोस्तों, अगर आप लोग इसकी पिछली वाली मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो टॉप स्पीड या फिर परफॉर्मेंस में आप लोग को ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगा। बाकी दोस्तों एक और बात है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, आप हाई ट्रैफिक पर है, आप लोगों को बार बार क्लच थ्रॉटल गियर चेंज करना हो रहा है, वहां पर माइलेज गिरता है, उससे बचने के लिए मान के चलिए अभी मैं 4th गियर पर हूं और मैंने देखिए क्लच और थ्रॉटल दोनों यहाँ पर रिलीज कर दी है, और क्योंकि मैं 4th गियर पर हूं तो धीरे धीरे करके ये देखिए 19-20 का ये जो स्पीड इसके साथ यहाँ पर एक्सेलरेट करती रहेगी। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि बार बार आप क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो माइलेज है वो मेंटेन होती है। बाकी पहले जैसे अभी भी आप लोग को ये क्लच और जो ब्रेक लीवर है ये आप लोग को एडजस्टेबल यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी ब्रेकिंग के बारे में, ले चलेंगे इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 के ऊपर और ये 69 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओहो, यहाँ पर हल्का सा ये देख रहा है रेत वगैरह गिरा हुआ था, तो जब मैंने ब्रेक करा देखिए 270 mm का यहाँ पर ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क मिल रहा है, मैं तो कहूँगा काफी अच्छा खासा आप लोगों को ब्रेक जो रिस्पॉन्स है वो दे रही है, ठीक है। और हाँ, एबीएस भी मुझे यहाँ पर फील हुआ था। अब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम झट से पकड़ लेती है, लेकिन काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को रोकती हुई नजर आ रही है, आप लोगों को यहाँ पर डर बिल्कुल फील नहीं होता है, ठीक है। और ब्रेक काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को परफॉर्म करती हुई नजर आई है। फ्रंट ब्रेक मैंने आप लोगों को टेस्ट करके बताया है, रियर ब्रेक को भी टेस्ट करते हैं, वही करीबन 73 पे ले जाके रियर ब्रेक, यहाँ पर भी आप लोगों को एबीएस मिलता है, लेकिन हाँ ये वही है 240 mm का आप लोगों को जो रियर ब्रेक है, मतलब जो डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। रियर ब्रेक पर जब आप पैर रख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड जो है ये आप लोगों को स्लो होती हुई नजर आ रही है, बस वही है। लेकिन एबीएस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हुआ नहीं है, लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग होता है रियर के संग संग बाद अगर फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करा जाए, पीछे कोई था नहीं। चलिए अब 60 तक ले जाके 67 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट।
मैं तो कहूँगा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से जब आप ब्रेक कर रहे हैं ना, रियर के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बेहतर ब्रेकिंग ओवरऑल आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ये फील कराती है। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए, देखिए सस्पेंशन सेटअप में कोई चेंज तो हुआ नहीं है। यूएसडी और मोनोशॉक पहले भी आप लोगों को मिल रहा था, वही सेटअप है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया एक्सेलरेशन के टाइम पे अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी में, हाई स्पीड में या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो नहीं रहा है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं, छोटा मोटा गड्ढा तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर भी जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ये बॉर्डर्स पर से भी तो भी आप लोगों को झटका जो है रियर सस्पेंशन वो आपकी कंधा या बैक में फील कराती है। तो स्टिफ सस्पेंशन है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, स्टिफ तो है ही। तो अगर आप हाई स्पीड पर है, टॉप स्पीड पर है, पहले मैंने आपको बताया था कॉर्नरिंग में मजा आता है। छोटा मोटा गड्ढा ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत गड्ढा ज्यादा भी है ना, अगर आप उस पर बाइक को ले जाते हैं तो झटका आप लोगों को डेफिनेटली फील कराती है। तो इट इज अबाउट सस्पेंशन और स्पोर्टी बाइक है। यूएसडी मोनोशॉक का जैसे एक फील होना चाहिए वो आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। और ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो वेट में ऐसा बहुत ज्यादा चेंज तो हुआ नहीं है। इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो फ्रंट सस्पेंशन में से वो जो एक स्टिफनेस है थोड़ा तो आप लोगों को यहाँ पर फील हो ही रहा है। बाकी रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे रही है। सिटिंग पोजीशन इज ऑलमोस्ट अपराइट, बहुत ही हल्का आप झुक रहे हैं, रियर फिटेड फुटपैग है, ठीक है। स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर सीट जो कंफर्ट है वो भी काफी अच्छा है। स्पेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ आपको स्पेस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। इसलिए देखिए अभी ये जो कंसोल का ये जो एक कॉकपिट वाला ओवरऑल एक जो व्यू मिल रहा है ये भी काफी बढ़िया है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को मिल जा रहा है अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है। और मैं कहूँगा देखिए इस तरीके से जब आप क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूल भी दिया गया, देखिए 160 सीसी की बाइक है, आप डेली राइड तो करेंगे इसके साथ, नो डाउट इन दैट एट ऑल। लेकिन कभी अगर पिलियन के साथ इस तरीके से हाईवेज पर निकलने का भी अगर आपका दिल बन गया ना तो भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजन में क्योंकि ऑयल कूलिंग है तो अगर आप हाईवे राइड्स भी करते हैं, थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स भी अगर आप प्लान करते हैं तो वो भी ये बाइक आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करती है। और दोस्तों लाइट तो टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प का भी सेटअप दिया गया। अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं रियर में कुछ इस तरीके से ये लाइट आप लोगों को फील होगी। अगर आप लोग यहाँ पर की को ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाला है। एक बार बैठकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को शायद बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए अगर अभी लाइट बंद है तो इस तरीके से, और जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ DRL अगर जल रहा है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इतनी लाइट आप लोगों को ये बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और अगर मैं अभी इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ, ये देखिए कितना ज्यादा रोशनी आपको दे रही है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर का जो थ्रो है डेफिनेटली आप लोगों को एक काफी बेहतरीन एक लाइट का जो फील है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा खींच कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं करीबन 70 तक भी इसको ले जा रहा हूँ ना तो भी देखिए ओ माय गॉड कितना बढ़िया लाइट का जो थ्रो है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है। तो ये तो कहना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर प्रोजेक्टर जो कंपनी ऑफर कर रही है इसकी वजह से रात के टाइम पे पूरा अंधेरा था, मैंने आपको बताया था, फिर भी कितना बेहतरीन लाइट का थ्रो जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इस प्रोजेक्टर लैम्प के साथ देखने मिल जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दूं, ये देखिए जैसे मैं इग्निशन ऑफ कर रहा हूँ पूरी तरीके से यहाँ पर अभी अंधेरा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ गजब का लाइट का थ्रो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बीम और लो बीम दोनों में आप लोगों को काफी बढ़िया लाइट का थ्रो जो वो बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अब बहुत ज्यादा बात कर चुके हम लोग कि इस बाइक में क्या चीजें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन में, बात करते हैं कि ये बाइक अगर आप खरीद रहे हैं कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब पहली इसकी जो अपडेट आई थी यूएसडी मॉडल के साथ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया करीबन 10,000 रुपये इससे आपको कम पे करना हो रहा है। 1,58,60,000 तक में वो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप N160 एक्सट्रीम 160 R4 भी देख रहे हैं वो भी आप लोगों को 1,55,000 से 60 के बीच में मिल जाता है। तो अगर आप इसकी पहली वाली मॉडल से अगर आप उन दोनों मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो सेम प्राइस पॉइंट है, लेकिन इस मॉडल को अगर आप एक्सट्रीम हो या फिर N160 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन 5 से 8,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। मैं कहूँगा अगर आपकी बजट कम भी है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा खासा स्पीड चाहिए, आपको अच्छा खासा पावर चाहिए, लाइट तगड़ी चाहिए, डुअल चैनल एबीएस अच्छी खासी ब्रेकिंग आप लोगों को चाहिए, तो एक्सट्रीम या फिर N160 दोनों ही बाइक काफी तगड़ी है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो N160 बेस्ट सेलिंग 160 सीसी बाइक्स में भी आती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं भले 5 से 7,000 रुपये 8,000 रुपये आप ज़्यादा पे करें, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ दोस्तों कि किंग इज़ बैक। जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो बस ये जो टायर है वैसे चलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 के बजाय अगर 100 की कंपनी ऑफर कर देती तो शायद ये और बेहतर एक वैल्यू प्रोपोजिशन रहता। सेम अगर प्राइस पॉइंट पे कंपनी इसको ऑफर करती, लेकिन अभी भी चलाने में अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर फील दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन कहूँगा 100 का मिलता तो और बेहतर हो सकता था। लेकिन मैं किंग इज बैक इसलिए कह रहा हूँ ना
क्योंकि देखिए आप लोग अच्छा खासा पावर मिल जाए। परफॉर्मेंस में अगर आप लोग देख रहे हैं तो N1 60 या फिर एक्सट्रीम से ये बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। मतलब हाँ, वहाँ पर हल्की सी और बेहतर टॉप स्पीड मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी सिमिलर परफॉर्मेंस से आप लोगों को मिल जा रहा है। और ये 160 सीसी की बाइक है, हम लोग हर दिन रेस नहीं करने वाले। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हम लोग डेली राइड के लिए देखते हैं कि कितना अच्छा कंफर्ट हमें मिल रहा है, कितना अच्छा पावर हमें मिल रहा है, माइलेज कितना अच्छा ऑफर कर रही है, फीचर कितना अच्छा आ रहा है और लाइट कितना अच्छा दे रही है ताकि रात के टाइम पर राइड करने में प्रॉब्लम ना हो। और फैमिली के साथ राइड करने के लिए सिंगल सीट भी यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। तो मैं तो कहूँगा भले ही अगर आप लोग अभी मौजूदा N160 या फिर एक्सट्रीम 160R अगर आप 4B के टॉप मॉडल्स अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, आप 5 से 8 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करें, लेकिन एक बेहतर प्रोडक्ट या फिर बेहतर डील आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बना रहे हैं। बाकी क्या इस बाइक में कमी है, कहाँ अच्छा होना चाहिए था, कितना कंपनी ने यहाँ पर चेंज करा है, कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करने पे बाइक कहाँ स्टैंड कर रही है, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग N160 पे जाएंगे एक्सट्रीम के साथ जाएंगे या फिर अब ये न्यू अपडेटेड मॉडल ऑफ अपाचे 160R 4B आप खरीदना चाहेंगे, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और पहली बार अगर आप लोग चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।